बोरोन एलिमेंट। बोरोन का जो मेजर सोर्स है सबसे पहला है बोरेक्स। बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7.10H2। ठीक है, अगर हम 10H2 की जगह 4H2 लगा दें तो दिस इज कॉल्ड एज कर्नाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक इसका और है कोलेमेनाइट Ca2B6O11.5H2। हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ बोरोन। तो बोरोन का जो मेजर सोर्स है लेने का वो है बोरोन ट्राइऑक्साइड B2O3। अब B2O3 की रिएक्शन अगर मैं मैग्नीशियम से करा दूं तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन बोरोन, तो ये क्या करेगा कि इट विल डिस्प्लेस ऑक्सीजन और O- तो इसके साथ आकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा MgO में, एंड बोरोन इज सेपरेटेड आउट। ठीक, बोरोन के लिए क्या खासियत है? पहली खासियत, इट इज हीट रेजिस्टेंट, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड बोरोन कैन ऑल्सो शोज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मतलब होता है कि नेचर में जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है, प्योर फॉर्म्स, उसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे ऑक्सीजन की प्योर फॉर्म O2, ओजोन, O3, तो दीज आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। तो इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है 5, जिनमें से 4 फॉर्म्स आर क्रिस्टलाइन एंड 1 फॉर्म इज अमोर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब ये है कि एटम्स आर अरेंज इन परफेक्ट ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज, और अमोर्फस मतलब होता है देयर इज रैंडम अरेंजमेंट इन दी सॉलिड। अगर हम बोरोन को देखें तो बोरोन क्रिस्टल हैज B12 यूनिट्स, और B12 यूनिट्स को बोलते हैं रेगुलर आइकोसाहेड्रन। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं B12 का। B12 यूनिट्स आर फाउंड इन बोरोन, और इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। 12 बोरोन होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और इनकी कनेक्टिविटी इस तरीके से। बोरोन रोड्स का जो यूज़ है, कमर्शलाइज यूज़, वो है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में वी कैन यूज बोरोन रोड एज ए कंट्रोल रोड्स, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रोड? इट कैन ऑब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिजन, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रोड्स डालते हैं, जो कि क्या करता है, जैसे ही फिजन रिएक्शन होगी तो न्यूट्रॉन्स वहाँ से निकलेंगे। तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रॉन्स बाय द हेल्प ऑफ बोरोन रोड्स। रिएक्शन हम बोरोन की देख रहे हैं, एयर में अगर इसे जलाएं हम तो ऑक्सीजन के साथ ही ऑक्साइड बनाएगा, एंड द ऑक्साइड इज B2O3, बोरोन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन या अमोनिया के साथ ये बोरोन नाइट्राइड बनाएगा, दिस इज बोरोन नाइट्राइड। अब बोरोन नाइट्राइड को हम कैसे समझ सकते हैं कि देर आर 2 टाइप ऑफ आयन, B+3, N-3। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दूं तो OH माइनस चला जाएगा B+3 के साथ और H+N-3 के साथ। तो N-3 के साथ ये बना देगा अमोनिया, और B+3 के साथ OH माइनस ये बना देगा BOH3, जिसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज बोरिक एसिड। बोरोन कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। तो एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, H2SO4 या HNO3 डाल दें, दीज 2 आर एसिड, तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होगी, बोरोन कन्वर्ट हो जाएगा बोरिक एसिड में, और साथ में SO2 गैस इज रिलीज्ड एंड NO2 गैस इज रिलीज। ये रिएक्शंस आपको याद करनी है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। बोरोन की अगर NaOH से रिएक्शन कराएं तो ये NaOH के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और साथ में मेटाबोरेट फॉर्मेट करेगा, फॉर्म्स करेगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो सकता है बोरोन, और मैग्नीशियम ऑलवेज एक्वायर +2 चार्ज। तो हम ये समझ सकते हैं कि बोरोन मैग्नीशियम +2 चार्ज और बोरोन -3 चार्ज। तो फार्मूला बनाने का तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो फार्मूला बन जाएगा Mg3B2। ठीक है ना, Ca और B मिलकर क्या बनाएंगे, Ca3B2। ठीक है, अब कैल्शियम जो यहाँ बोरोन के साथ कंपाउंड बना रहा है, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो हाइड्रोलाइसिस हम कैसे समझ सकते हैं कि इट विल गिव Ca+2 आयन, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज इन +2 स्टेट, और बोरोन इन -3 फॉर्म। ठीक है, इट विल कंबाइन विद H+ एंड OH- फ्रॉम वाटर। OH- will attack over Ca+2 to form calcium hydroxide, and H+ will attack over B-3। अब एक्चुअली बनना चाहिए था BH3, but BH3 is not found in nature, it is always found in the form of dimer, and dimer is called as diboron।
तो डाई बोरान हमें मिल जाएगा B2H6। B2H6 की वाटर से रिएक्शन करा दे तो इट विल फॉर्म H3BO3 बोरिक एसिड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरोन के ऊपर। बोरोन का जो पहला कंपाउंड है B2O3, इसको हम बोलते हैं बोरोन ट्राईऑक्साइड। इसका दूसरा नाम है बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड। अब सेस्क्यू जो वर्ड है इसका मतलब होता है 1.5। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BO, O कितना 1.5 यानी 3/2। अब मैं इसको कैसे कर सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट बिकम्स B2O3। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड। बनाने का जो मेथड है, सबसे पहला बोरोन को एयर में हीटअप कर दें तो ऑक्सीजन के साथ ये B2O3 बना देगा। दूसरा मेथड है अगर हम बोरेक्स की रिएक्शन HCl से करवा दें तो होगा ये कि यहाँ जो Na+ पड़ा हुआ है दैट इज रिप्लेस बाई H+ आयन, और H+ आयन इसको रिप्लेस कर देगा तो इसके साथ H+ अगर कंबाइन हो गया तो ये बना देगा B2O7। ठीक है, और H4B2O7 जो है यहां से तो ये बना देगा यहां से H2B4O7। H2B4O7 इज कॉल्ड एज टेट्राबोरिक एसिड। और अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर से करा दें तो हाइड्रोलाइसिस के बाद ये बना देगा बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड को गर्म करने पे हमें मिल जाएगा B2O3 बोरोन ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो बोरेक्स से पहले HCl की रिएक्शन, उससे H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड, वाटर से रिएक्शन से फिर बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड को गर्म करने पर B2O3। नेक्स्ट B2O3 बनाने का मेथड है कोलेमेनाइट ओर की हम रिएक्शन Na2SO3 के साथ फ्यूज स्टेट में करवा दें। ठीक है, तो इनसे सबसे पहले बनता है बोरेक्स Na2B4O7 अलोंग विद सोडियम NaBO2 मेटाबोरेट के साथ, सोडियम मेटाबोरेट बनेगा साथ में। तो पहला कन्वर्जन ये है कि हम कोलेमेनाइट को Na2B4O7 में कन्वर्ट कर रहे हैं, बोरेक्स बोल सकते हैं अपन इसको। इसकी रिएक्शन HCl से करवाएंगे तो H+ विल रिप्लेस Na+ टू फॉर्म H2B4O7। ठीक है ना, जिसको हमने टेट्राबोरिक एसिड बोला है। अगर हम इसकी वाटर से रिएक्शन करा दें तो पहले बनेगा H3BO3 बोरिक एसिड, और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा B2O3 में गर्म करने पर। B2 की अगर मैं रिएक्शन कराऊं, ठीक है, तो B2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोरिक एसिड को गर्म करने पर मुझे वहां से वाटर निकाल के क्या बनाना है B2O3। वाइस वर्सा अगर हम ये काम करें कि B2O3 की रिएक्शन वाटर से करा दें तो पहले स्टेप में मेटाबोरिक एसिड बनाता है HbO2, और फर्दर ये वाटर से रिएक्ट करके लास्ट में क्या बना देता है बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड को गर्म करने पर B2O3 बना सकते हैं। तो बोरिक एसिड को जो है गर्म करके हम B2O3 ले सकते हैं, और B2O3 की वाटर से रिएक्शन करके हम बोरिक एसिड बना सकते हैं। अच्छा, B2O3 जो है ये हमें मिलता है बोरेक्स को गर्म करके। ठीक है, तो बोरेक्स को गर्म करके जो B2O3 मिला, अगर तो एक्चुअली क्या है कि अगर हम बोरेक्स को गर्म करते हैं तो B2O3 बनाता है, और ये क्या होता है ट्रांसपेरेंट बीड होते हैं, दाने होते हैं B2O3 के। ठीक है, अब अगर मैं इसे मेटल के किसी सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराऊं, मेटल के सॉल्ट के साथ, तो ये कलर्ड मेटाबोरेट बनाने लग जाते हैं। ठीक है, और कलर्ड मेटाबोरेट से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल है। तो ये टेस्ट काम आता है क्वालिटेटिव केमिस्ट्री में, और इस टेस्ट का नाम है बोरेक्स बीट टेस्ट। तो जैसे फॉर द एग्जांपल कॉपर के साथ रिएक्शन कराई तो कॉपर मेटाबोरेट बनाया जिसका कलर है ब्लू, तो ब्लू कलर को देखकर हम कॉपर पहचान सकते हैं। सिमिलरली B2O3 की रिएक्शन क्रोमियम का सॉल्ट हमने डाला तो ये क्रोमियम का मेटाबोरेट बना देगा एंड इट इज ग्रीन इन कलर। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एज बोरेक्स बीट टेस्ट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला है H3BO3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOH3। ठीक, स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से है BOH OH OH 3। अब बोरोन के पास केवल 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही बॉन्डे बना सकता है, तो BOH3 इज फॉर्म्ड। इसको बनाने के 3 मेथड है। B2O3 की रिएक्शन वाटर से करा दें, जो जैसा अभी हमने देखा ऑलरेडी, तो बोरिक एसिड बनेगा। बोरेक्स की HCl से रिएक्शन करा दें तो
तो वो देख चुके अपन बोरिक एसिड का फॉर्मेशन, और कोलेमेनाइट और की फ्यूज स्टेट में Na2 से रिएक्शन कराएं तो उससे बोरिक एसिड लास्ट में बन जाएगा, और जिसको गर्म करके हम B2O3 ले सकते हैं। H3 इज कॉल्ड एज ए वीक एसिड, ठीक है, क्योंकि इसका K जो है वो लो होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक। इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं एसिड वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। अब एक्चुअली ऑरेनियस एसिड हम उसको बोलते हैं जो वाटर में H+ दे सकता हो, या ब्रोस्टेड एसिड भी इसी को बोलते हैं जो प्रोटॉन दे सकता हो। अब कायदे से तो ये होना चाहिए था कि प्रोटॉन इससे निकलना चाहिए था, बट प्रोटॉन इससे नहीं निकल पाता है, इसलिए हम बोलते हैं इट इज नॉट ऑरेनियस एसिड और ब्रोस्टेड एसिड। तो फिर ये क्या है, इट इज कॉल्ड एज ए लुईस एसिड। लुईस एसिड कैसे बोला हमने इसको, कि इसमें खुद में से H+ नहीं निकल रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, वाटर जो टूटता है H+ और OH- में, ठीक है, तो सिंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड BOH3 के पास अगर मैं आफ्टर बॉन्डिंग देखूं तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो यहां आकर एक OH- जुड़ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा BOH4- से, ठीक है। अब वाटर से H+ फ्री हो जाएगा, तो जो H+ दे रहा है ये पानी में, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम BOH3, ठीक है। तो चूंकि ये यहाँ पे OH- के साथ जो है लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में, OH- और BOH3 के बीच में, ठीक है। तो ये एक तरह से लुईस एसिड बेस्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो OH- नेगेटिव आयन इज लुईस बेस्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कैन वर्क एज ए लुईस एसिड, ठीक। तो ये क्या करेगा, वाटर से OH- ले लेगा और वाटर से H+ को फ्री कर देगा, तो इट इज एक्टिंग एज ए लुईस एसिड। अगर हम टाइट्रेशन कराएं NaOH वर्सेज H3BO3, तो यहां पे फिनोक्थेलिन जो इंडिकेटर है इट कैन नॉट वर्क। इसका कारण है कि फिनोक्थेलिन जो है यहाँ पे H3BO3 के साथ जो है रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तो अगर मैं इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं तो फिनोक्थेलिन यहाँ पे कलर शो कर देगा और इट इज बिहेविंग एज ए इन प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड दिस H3BO3 कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है वो देख रहे हो। तो ये हमने देखा है कि अगर NaOH के साथ टाइट्रेशन में हम देखें BOH3 को तो इट इज ए वीक एसिड, ठीक है। अब वीक एसिड से हमें इसे बनाना है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हम क्या करते हैं उस टाइट्रेशन के दौरान पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऐड कर देते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जैसे कि ग्लिसरॉल, मैनिटोल या शुगर, ये सारे कंपाउंड क्या होने चाहिए, तो BOH3 की रिएक्शन हम करा रहे हैं, BOH3 की टाइट्रेशन के लिए हम इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऐड कर रहे हैं, ग्लिसरॉल, मैनिटोल या शुगर। अब ये शुगर या ग्लिसरॉल जो भी हम ले रहे हैं इट मस्ट बी सिस डायोल। सिस डायोल किसको बोलते हैं अपन, कि ग्रुप दोनों OH एक ही साइड में हो, तो एक ही साइड में होने से हम इसे क्या बोलते हैं, सिस कंपाउंड। अब सिस डायोल फॉर्म की क्या खासियत है कि सिस डायोल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद BOH4-। कैसे, मैं टाइट्रेशन करवा रहा हूँ NaOH वर्सेस BOH3, तो NaOH से जाएगा OH- इसके पास और ये बना देगा BH4-, और ये इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। अब अगर मैं किसी तरीके से इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करता जाऊं तो रिएक्शन इधर जाती जाएगी और इधर जाती जाएगी तो टूटता जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो हम क्या करवा रहे हैं, इस BOH4- को खत्म करवा रहे हैं। कैसे खत्म करवा रहे हैं, कि इसकी रिएक्शन सिस डायोल से करवा दी, दोनों OH एक ही साइड में, तो इसे बोलते हैं सिस डायोल। अब सिस डायोल क्या करेगा कि जो यहाँ पे OH है, अगर OH के सामने OH अगर आ जाएगा तो वहां से क्या होगा, एलिमिनेशन किसका हो जाएगा, वाटर का। तो जो 4 OH है ये इन OH के साथ कंबाइन करके एलिमिनेशन वाटर का हो गया। और ये कैसे हुआ है कि जैसे OH था अपने पास, इधर से आया OH, ठीक है, तो यहां से वाटर का एलिमिनेशन हुआ और सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो डायोल का जो OH है वो खत्म होके यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ बन गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ बन गए। यानी अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो BOH4- था वो इसके साथ कंबाइन हो गया दोनों तरफ से और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि चूंकि हम इसको खत्म करवा रहे हैं तो इसके खत्म होने से रिएक्शन किधर गई, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड जाने से ज्यादा टूटा
ज़्यादा टूटा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लग गया। लो कॉन्सेंट्रेशन पे BOH4 माइनस आयन होता है, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन पे B3O3 OH होल 4 माइनस इज प्रेजेंट इन H3BO3 सॉल्यूशन। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इन H3BO3 सॉल्यूशन दिस आयन इज प्रेजेंट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो बोरिक एसिड में जो आयन्स है हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमने देखा, लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो आयन कौन सा था? BOH होल 4 माइनस। पर हाई कॉन्सेंट्रेशन पे आयन होता है इसमें B3O3 OH होल 4 माइनस आयन, जिसको हम ऐसे बना सकते हैं कि 3 बोरोन है, 3 यहाँ ऑक्सीजन है और 4 OH बोरोन से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर इस यहाँ हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो ये sp हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज, जबकि अगर इसके लिए देखा जाए तो ये sp2 और ये sp2 है ना। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी आस्क्ड फॉर दिस कंपाउंड। H3BO3 की रिएक्शन अगर हम HF से करा दें, ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, BOH होल 3 में यहाँ पे F माइनस इसको रिप्लेस कर देगा OH माइनस को, और OH माइनस की जगह F माइनस आ गया तो कंपाउंड बन जाता है BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड को अगर F माइनस मिल जाए तो ये बना देता है BO4 माइनस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कैन वर्क एज ए लुईस एसिड। तो इसके सामने अगर F माइनस आ गया, दिस इज ए लुईस बेस, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये बना लेगा BF4 माइनस विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, टेस्ट के बारे में बात करें कि बोरोन का टेस्ट क्या है, कि अगर बोरोन को आइडेंटिफाई करना है बोरिक एसिड को, तो बोरिक एसिड की रिएक्शन हम इथाइल एल्कोहल के साथ करा देते हैं। उससे क्या होगा कि यहाँ से OC2H5 माइनस आयन विल रिप्लेस OH माइनस आयन और यहाँ बना देगा BOC2H5 होल थ्राइस। इसको बोलते हैं इथाइल बोरेट आयन, इथाइल बोरेट कंपाउंड। और इसकी खासियत ये है कि इट कैन बर्न विद ग्रीन फ्लेम, ग्रीन फ्लेम के साथ जलता है। इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये टेस्ट हो गया बोरिक एसिड के लिए। बोरिक एसिड की अगर NaOH से रिएक्शन कराए तो ये सोडियम मेटाबोरेट बनाने लग जाता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम मेटाबोरेट। किसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट? NaBO2। बोरिक एसिड को गर्म करने लग जाए तो बहुत ज्यादा गर्म करने पे लास्ट में B2O3 बन जाएगा, जो कि एनहाइड्राइड होता है किसका? H3BO3 का। ठीक है, एनहाइड्राइड कैसे बोलते हैं अपन इसे, कि H3BO3 के 2 मॉलिक्यूल ले लें हम। ठीक, अब यहां से हम क्या करें कि 3 वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दें। ठीक, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दें तो बच जाएगा B2O3। इसलिए हम B2O3 को एनहाइड्राइड बोलते हैं H3BO3 का। ठीक है, अब बोरिक एसिड को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें तो पहले बनता है मेटाबोरिक एसिड HbO2। 160 डिग्री पे गर्म करें तो फिर बनता है H2B4O7, जिसको हम बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड। और रेड हीट गर्म कर दे बहुत ज्यादा तो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है B2O3 में, जिसे हमने बोला था बोरोन ट्राइऑक्साइड या बोरोन सेस्की ऑक्साइड। देख रहे हैं बोरेक्स, बोरेक्स का कॉमन नेम है टिंकल और ये होता है Na2B4O7.10H2O। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कोलेनेमाइट और को अगर हम Na2CO3 के साथ फ्यूज्ड कर दें तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट है बोरेक्स Na2B4O7। दूसरा मेथड है बोरिक एसिड की अगर Na2CO3 से रिएक्शन करा दें तब भी बोरेक्स फॉर्म करवाया जा सकता है। तो वास्तव में बोरेक्स क्या है? बोरेक्स इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। अगर हम बोरेक्स को पानी में डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो सॉल्यूशन विल बी हैविंग pH ग्रेटर देन 7 एंड इट विल बी बेसिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक, तो प्रॉपर्टी होगी इसकी कि इट कैन रिएक्ट विद वाटर, और इसका रीजन यहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि सॉल्ट है तो वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा तो H+ और OH- मिलकर OH- चला जाएगा इसके पास और H+ चला जाएगा इसके पास। जो H+ इसके पास गया वो बनाएगा टेम्परेरी H2B4O7 और H2B4O7 टूट कर क्या दे देगा हमें H3BO3 फर्दर रिएक्शन विद वाटर। तो अल्टीमेटली लास्ट प्रोडक्ट है इसमें वीक एसिड H3BO3 का और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का।
अब इस सॉल्यूशन में डोमिनेटिंग चीज है स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा बेसिक। ठीक, H3BO3 को 160 डिग्री पर गर्म करने से हमें मिला था टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, 4 B हमने बना दिया और हर B के बीच में एक ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, और कोई 2 बोरॉन पकड़ लिया हमने सामने वाले, उनके बीच में एक ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया। इस बोरॉन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी भी 3 सेटिस्फाइड है, और जो ये 2 बोरॉन है इन पे 2 OH लगा दिए हमने, तो ऑल बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, तो ऑल 4 बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड। चलिए, बोरेक्स का जो एनायन होता है इसका फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं B4O5 OH होल 4-2। बनाने का तरीका कैसे है, 4 बोरॉन हमने बनाए और हर बोरॉन के बीच में एक ऑक्सीजन, 4 बोरॉन के बीच में, हर बोरॉन के बीच में एक ऑक्सीजन, और कोई 2 बोरॉन ले लें उनके बीच में एक ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया, और चारों बोरॉन पर हम क्या करेंगे, OH ग्रुप अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब जो बोरॉन 3 से जुड़ा हुआ है वहां तो हमें चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, पर जो बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 4, वहां पे हम चार्ज लगा देंगे -1, तभी ये 4 बॉन्ड बना सकता है। 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक और आ गया, 4 बन गए और 4 बॉन्ड। बोरेक्स के एनायन में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो आंसर इज 2। हाउ मेनी बोरॉन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, द आंसर इज 2। तो जो बोरॉन 4 से कनेक्टेड है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है 3 से कनेक्टेड, ये 4 से कनेक्टेड sp3 और ये 3 से कनेक्टेड sp2। H3BO3 फाउंड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, और उसका रीजन है कि बहुत सारी संख्या में H बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल टाइप का होता है। इस तरीके से बनाया मैंने कि BOH 3 अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल है, 3 ग्रुप्स हैं, तो हर हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ कनेक्टिविटी शो कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं H बॉन्ड। तो बहुत ज्यादा संख्या में H बॉन्ड होने की वजह से H3BO3 कैन बी फाउंड इन सॉलिड स्टेट। BO3-3 आयन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर मैं ऐसे भी बना सकता हूँ O- और यहाँ O-, तीनों H हटा दें तो ये BO3-3 आयन का स्ट्रक्चर। B3O6-3 आयन का स्ट्रक्चर, 3 बोरॉन हम बना दें इस तरीके से रिंग में बेंजीन जैसा, और हर एक बोरॉन के बीच में ऑक्सीजन कनेक्ट कर दें, ठीक है, और हर बोरॉन के साथ यहाँ पे 3 O- जोड़ दें, तो दिस इज B3O6-3, जिसका नाम है ट्राइबोरेट। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि B3O6-3 में हाउ मेनी BB बॉन्ड्स आर देयर, तो देयर इज नो BB बॉन्ड। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन जेई ने पूछे हैं पहले भी कि स्ट्रक्चर देकर, और उसमें आपसे जैसे मान लो मेटाबोरेट पूछा था, मेटाबोरेट HPO3 में पूछा था, HPO3N में हाउ मेनी PP बॉन्ड्स आर देयर, तो देयर वर 0 बॉन्ड्स। तो ये तभी बना सकते हैं अपन जब स्ट्रक्चर पता हो, तो स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। 3 बोरॉन, तीनों के बीच में ऑक्सीजन, और हर बोरॉन के साथ 3 O- जुड़े हुए हैं, ट्राइबोरेट। अगर हम कोई ऑक्सी एसिड ले रहे हैं और किसी ऑक्सी एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेकर उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के जो नया एसिड बनता है उसके नाम क्या आगे हम लगा देते हैं पायरोवेट। तो इनऑर्गेनिक का जो क्लासिफिकेशन हो क्या बोलता है कि एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेकर उसमें से एक वाटर निकाल दें अपन, बचा हुआ जो एसिड होगा दैट इज कॉल्ड एज पायरो एसिड। तो बोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल रहा हूं मैं, तो इट बिकम्स पायरोबोरिक एसिड। अब पायरोबोरिक एसिड में पूछा जाए हाउ मेनी BB बॉन्ड्स आर देयर, 0 बॉन्ड इज देयर। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए तो बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पायरोबोरिक एसिड से सारे H+ हटा दूं तो ये बन जाएगा B2O5-4, सारे H+ हटा दिए मैंने, ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पायरोबोरेटाइन। तो इसका रूल ये है कि मान लो मेरे पास एसिड है पायरोबोरिक एसिड, तो इक हटाकर हम उसकी जगह क्या लगा देते हैं 8,
तो जिन भी एसिड में नाम के पीछे इक आता है, जब हम उसमें से H+ निकालते हैं तो जो आयन बनता है उसे एट बोलते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट। तो यहां से इसी तरीके से हमने H+ निकाले हैं और इसको पायरोबोरेट नाम दे दिया है। बोरेक्स को अगर वाटर में डाला जाए तो बोरेक्स 2 मॉलिक्यूल तो देता है बोरिक एसिड के 2BOH3 और 2 दे देता है BOH4- के। अब ऐसा है कि यहाँ पे एसिड है और साथ में एसिड का कॉन्जुगेट भी पड़ा हुआ है, तो जब किसी सॉल्यूशन में एसिड और उसका कॉन्जुगेट साथ में पड़ा हो तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। तो बोरेक्स को हम यूज कर सकते हैं एज ए बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या करता है? इट मेंटेन्स पीएच। बफर सॉल्यूशन विल मेंटेन पीएच। क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है, द टेस्ट इज कॉल्ड एज बोरेक्स बीट टेस्ट। ये मेटल को आइडेंटिफाई करने में करवाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोरेक्स को गर्म करना चालू करते हैं। सबसे पहले जो हाइड्रेटेड फॉर्म है वाटर निकल जाएगा और बोरेक्स टूटकर सोडियम मेटाबोरेट और साथ में बोरोन ट्राइऑक्साइड बनाने लग जाता है। ये ग्लासी बीड होता है, मतलब कांच जैसा होता है, ग्लासी फॉर्म के छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको ग्लासी बीड बोला जाता है। अब जो ग्लासी बीड है इसके साथ हम मेटल को गर्म करने लग जाएंगे तो मेटल के ऑक्साइड के साथ ये क्या बनाने लग जाता है? मेटाबोरेट्स। तो जैसे यहाँ कोबाल्ट के साथ कोबाल्ट मेटाबोरेट मिल जाएगा और कोबाल्ट मेटाबोरेट ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर देखकर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोबाल्ट मेटल इज देयर। इसी तरीके से कॉपर और कोबाल्ट अगर होगा तो ब्लू कलर और आयरन और क्रोमियम होगा तो ग्रीन कलर। ये याद रखना पड़ेगा कलर, कॉपर और कोबाल्ट ब्लू और क्रोमियम और आयरन ग्रीन कलर।